Hare Krishna. So remember what we discussed and what we are discussing. So he's telling generally you have to perform karma. As a king, if yourself doesn't perform, then how the citizens will follow. So for that he gave example of Janaka Maharaj. Janaka Maharaj example he gave. Then he gave the example of himself only. I myself doesn't do no need to do anything. Will be may wrong. But if I don't do, people will follow me. People will follow bad things. Good things they won't follow. Somebody is smoking very easy to follow. Somebody is not smoking. Somebody is doing some good things. That people doesn't follow. So we discussed until this slope. So Krishna is telling again, I don't follow. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. So in this we discussed whether Krishna is really followed or not. Some things he followed or not. Whatever we saw that why he did so. What was the reason? Means to please devotees. That is main thing. To please devotees, he did that. If someone doesn't hear from Guru and read on his own, if he reads, he will bewilder. और खुद पढ़ाई करेंगे उनको लगता है अरे भगवान बता रहे मैंने कुछ ठीक से सब नियम पालन कर रहा हूँ पर लो हम सोचेंगे क्या नियम पालन किया इन्होंने मक्खन चोरी किया ये बुरा नियम है क्या तो लोगों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है That's why we should take the help of like Krishna people. Someone said, "What your Krishna is? He's dancing with other women, with other husbands, like wife. So how can we accept this?" ऐसे एक आदमी पूछा प्रभुपाद को क्या भगवान भगवान बोल रहे कृष्ण को उन्होंने क्या दूसरे पति के साथ नाच रहे दूसरे लोगों के पति के साथ उनका भगवान मान रहे कैसे वाला भगवान है फिर प्रभुपाद ने अच्छा उदाहरण दिया यार किसी को मालूम क्या बताया प्रभुपाद प्रभुपाद ने बताया इस पूर्ण दुनिया कृष्णा का ही है भगवान का ही सब चीज इधर है जो भी भगवान है मतलब भगवान का संपत्ति है वो लिविंग एंटिटी भी रहने दो नॉन लिविंग थिंग्स भी रहने दो सब भगवान का ही आप भी भगवान का ही है प्रॉपर बोल आपका वाइफ भी भगवान का ही है आप क्या करें भगवान को वाइफ के साथ ऐसा उनको क्वेश्चन पूछते वो थोड़ा डर गया ऐसा उत्तर में कभी भी सोचा नहीं सो दैट्स व्हाट एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड बट डिवोटीज श्री कृष्णा किसी के साथ लीला कर रहे मतलब वो लोग साधारण व्यक्ति नहीं है जो लोग बहुत सारे भक्ति किए इसलिए उनको अभी वो मौका मिला भगवान के साथ नृत्य करने का हम भी जैसे वो तो हमने देखा था ना अभी हमें पढ़ाई भी कर रहे थे वो कैसे राम भगवान को भी वो सारा संत लोग शादी करने के लिए निवेदन किए भगवान ने नहीं किया तो बाद में इस द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में हूँ उस युग में मैं कुछ ठीक से पालन नहीं करता हूँ उस समय मैं कुछ भी कर सकता हूँ सो दैट टाइम ही मैरिड सो व्हेन आवर लॉर्ड कम्स देयर आर सम पर्पस बिहाइंड दैट सो शास्त्र सेज दैट when Lord will appear, why he appears, who will be his mother, father, and what activity he will perform. Everything scripture says. That's why अगर कोई बोलेंगे मैं ही भगवान तुरंत उनको पूछना है ठीक है
क्या करने वाले आपको, आपके बारे में क्या लिखा है शास्त्र में देखेंगे, क्योंकि भगवान सब बोल देते हैं उसके बाद आते हैं। ये लोग लिखती बात नहीं, ये लोग भगवान लिखती बात नहीं लिखते सब कुछ, इसलिए उनको पूरा भगवान नहीं मानना है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी कल थे, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन। सो वही चैतन्य महाप्रभु के हु इज हिज फादर, what activity he has, he's going to do. Like is the main thing is Yuga Dharma, Harinam. To spread holy name, he came. कोई भी इतना चैतन्य महाप्रभु के महावदन्य आए होते, बहुत कृपालु है, बहुत। एक बार राधा रानी ने कृष्णा थे, राधा रानी को कृष्ण ने बताया आप इस झूलन में बैठो। तो कृष्ण ने बोला मैं खुद आपको जरूर ये चलाता हूँ इसको, बोले आप पीछे से चलाएंगे सामने से, नहीं नहीं सामने से, आपको मुख मुझे देखेंगे नहीं क्या कर, फिर सामने से चला रहे थे, फिर राधा रानी जी कृष्ण को चिढ़ा रहे थे, ऐसे ऐसे एक एक प्रश्न पूछ रहे थे, देखो मेरे बारे में गुणगान कर रहे थे, कृष्ण खुद का है। कृष्ण बोला क्या कृपालु है आप, सभी लोग बोलते हैं आप कृपालु कृपालु है, बिल्कुल कृपालु नहीं है आप, क्या कृपालु आपके है, बोले फिर ध्रुव महाराज को उदाहरण बोलते थे, ध्रुव महाराज को छोटे बच्चे है, सभी लोग बोलते हैं आपने पूरा राज्य दे दिया, बट कितना कठिन परीक्षा लिया, 6 महीने उन्होंने खाया नहीं पिया नहीं, श्वास भी रुक देते, उसके बाद ही आप आए ना, फिर बोलते हैं आप कृपालु है करके। इसका नाम कृपालु बोलते क्या? राधा रानी कृष्ण को पूछते, कृष्ण ने मुंह को नीचे रख देते, मैं क्या करूंगा, मेरे कृपालु ऐसा ही रहते, बोले ये इसका कृपालु नहीं बोलना है, कृपालु। फिर कृष्ण बोलते हैं मैं मानता हूँ कृपालु मतलब आप ही है, आपको कृपालु मतलब क्या है मालूम है, मेरे को इतना नहीं मालूम है। बोले अगले बार आप जन्म मतलब और एक बार आप आविर्भाव करते मतलब ऐसा धर्म स्थापित करने के लिए ये भूलोक में जाते हैं आप, उस समय ज्यादा कृपालु आपको होना चाहिए, नहीं मुझे इतना ही मालूम है, फिर आपका कृपालु मुझे दे दो, मैं जाती उधर ज्यादा कृपा में देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो राधा रानी की कृपा है मतलब राधा रानी क्या देते, ऐसा कुछ छोटा चीज नहीं देते, आपको ज्यादा अमीर बनाता हूँ, आपको घर मिलेगा धन मिलेगा ये वो, ये नहीं देते, ये सब चीज तुच्छ चीज है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब चीज समाप्त हो जाएगा इधर ही, आपको साथ आने वाले नहीं। और इसे आप कितना भी देंगे, 10 घर, हम 1 घर पूछा 10 घर भी देंगे। अभी देखेंगे कैसे ध्रुव महाराज को इच्छा था, राज्य चाहिए हमको, सिर्फ एक बंगला चाहिए, 3 BHK 2 BHK इतना ही हम पूछेंगे, उनको राज्य मिला, फिर भी भगवान को दर्शन लेने के बाद उनको क्या बोल दिया उन्होंने, कुछ नहीं चाहिए। भगवान दर्शन इतना पवित्र है, ये जो भी तुच्छ चीज हमारे अंदर है ये पूरा निकल जाए। सो वैसे ही राधा रानी का कृपा को भगवान ने ले लिया। सो लेते लेते भगवान राधा रानी का कलर भी ले लिया, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का कलर देखेंगे, गोल्डन अवतार बोलते, गौरंग, गौर, गौरी बोलते हैं ना राधा, गौर, गौर मतलब सोना का कलर, उसको भी चोरी कर दिया, बहुत वक्त बोल रहे उसको भी चोरी कर दिया, पूछा नहीं, इनको चोरी करने का अभी भी वो आदत गया नहीं, मक्खन ये वो चोरी, इसने कलर को भी चोरी कर दिया। सो वैसा है, इसलिए इतना कृपा है सबको बांटा, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने असुर लोगों को ज्यादा कृपा दिया, तो भक्त लोग साधारण आदमी छोड़ी, जो लोग एकदम उनको योग्यता का है हरिनाम लेने के लिए, कुछ योग्यता किसको नहीं उनको योग्यता बनाऊंगा मैं, जैसे हिप्पीस लोग, प्रभुपाद ने जाएगी वो लोग कुछ योग्यता है भक्ति करने के, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको सन्यास बने प्रभुपाद, तो क्योंकि सब कुछ राधा रानी का कृपा है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत महावदन न्याय बहुत है। जैसे अभी कृष्ण में कृष्ण भी आए थे, भगवत गीता ज्ञान दिया, चले गया, और राम भगवान भी आए थे, उनका जो भी कैसे एक राज्य करना है, बोलते ना राम राज्य ऐसा चाहे बोल के, फिर उनके बाद स्थापित किया धर्म, एक ही पत्न व्रत, जो बोला उसको ठीक से पालन किया, गए भी, फिर विष्णु भी देखे, नरसिंह भगवान भी आए, वध किया, हरे कृष्णा चले गया। पर चैतन्य प्रभु ऐसे नहीं आए थे, भक्त रूप में आए, भक्त मतलब क्या है, भक्त कैसे करने, सब कुछ उदाहरण भी दिखाए, ऐसा कुछ हमको कृष्ण राम भी आए थे, ऐसा इतना भक्तों के साथ में लीला हम नहीं देखते, भक्त वो भी खुद भक्त बना, फिर भी भक्ति कैसा करना है उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद आके सिखाया। चल रही आज का टॉपिक देखेंगे हम। तो आज का टॉपिक यही चल रहे थे, अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे आप एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, कैसे कर्तव्य करना है, आप अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो उन्होंने उदाहरण दिया जनक महाराज, मैं खुद कर रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है,
मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ है क्या ऐसा करने के लिए? नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ, मेरे खुद। और भगवान भी किया ना, गुरुकुल गया, गुरु को स्वीकार किया, सारे चीज सीखा, ब्राह्मण को दान दिया, और जो ही क्षत्रिय लोगों के, क्षत्रिय भी थे वो, इसलिए सबको अच्छा देखभाल किया। सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वही कृष्णा का प्रॉब्लम ये है। फिर भगवान भी बोल रहे थे, अगर मैं नहीं पालन करूंगा, लोग भी नहीं पालन करेंगे। आपने बताया मैं युद्ध करूंगा, मृत्यु हो जाएगा, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, और आप पालन नहीं करेंगे ही वर्ण संकर हो जाएगा। कोई आपने पालन किया, लोग क्या बोलेंगे? अर्जुन ही पालन नहीं किया, मैं क्यों करना है? और उदाहरण भगवान कुछ अब बोलते ना, थोड़ी सी चोरी कर रहे हैं, चोरी करो, अभी क्या प्रॉब्लम? लोग बोलते ना, ये ऐसे ही करे, ऐसे हो जाते हैं। सो हम ये श्लोक से आज चर्चा करेंगे। उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकर शंकरस्य च कर्तस्याम् उपहन्यम् इमां प्रजा। If I did not perform prescribed duties, all this realm would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population. Why Varna Shankara, right? And I would thereby destroy the peace of all living beings. वैसे शंकरस्य च कर्तस्य, शंकर से वर्ण शंकर के बोल रहे भगवान ने। हे भगवान ने अर्जुन ने बताया था 14 कारण। अगर मैं युद्ध करूंगा, सब पुरुष लोग मर जाएंगे, सारे पत्नी लोग मतलब विधवा हो जाएंगे। फिर कोई तो व्यक्ति ऐसा नीचे वाले लोग है कि कुछ इन लोगों को बच्चे दे देंगे, उसके कारण ऐसा बच्चे पैदा हो जाएंगे। आजकल जो कुछ प्रॉपर वर्णन है, कोई ब्राह्मण बोल नहीं सकते, सब मिक्स्ड है। इसलिए वो ब्राह्मण धर्म भी थे, सब ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, मतलब वो दे स्पीक ओनली ट्रूथ, वो सच्ची जो है वही बात करते, कुछ गड़बड़ नहीं करते। अभी क्यों इतना मिक्स हो गया? सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण बोलते वो लोग, इसी कारण वर्ण संकरा के कारण। तो वही अभी बोल रहे हैं। इसलिए वर्ण संकरा को आपको बंद करना है, मतलब आप युद्ध करना है, आप कर्तव्य को पालन करना है। अर्जुना, कर्तव्य को पालन करो। तो क्या हो जाते हैं अगर वर्ण संकर बना, क्या प्रॉब्लम है? कोई बोलेंगे? वर्ण संकर मतलब आपको समझ गए ना? उच्च कुल नीचे कुल है, तो उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की शादी होएगी, इधर मिलन हो जाते हैं। तो उच्च कुल वालों को चेतना एकदम उच्च है, इसलिए उच्च कुल क्यों बोलते हैं? उनका चेतना ऊपर रहते, मतलब एकदम सही चीज है उस लोग पालन करते हैं, जो सच्ची है वही करते, गलती चीज वो लोग करते ही नहीं। और नीचे वालों को ना, जो गलती है वो करने के लिए अच्छा लगता है उनको, दारू पीना, मांस खाना, यही अच्छा लगता है, असुर गुण। तो ये दोनों मिल गया, मतलब दोनों मिलन हो कि वैसा बच्चे थोड़ा अच्छा गुण भी रहते, थोड़ा बुरा गुण भी रहते, इसलिए वो मिलन हो जाते। तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उससे क्या होएगा? हाँ वही है। अभी अर्जुन को वही कृष्णा का प्रॉब्लम है ना, पालन नहीं करे, करो करो बोल। फिर वो लोग उच्च चीज को धर्म है उसको पालन नहीं करेंगे, खुद का एक धर्म बनाएंगे। अभी आ गया है ना, ये नास्तिक लोग, भगवान नहीं, एक पत्थर को क्यों पूजा करना है। पीके, पीके मूवी आई थी, हमारे वक्त भी बुक लिखा था, जीके फॉर पीके। जीके मतलब गॉड्स नॉलेज। उन्होंने लिखा था। सो उन्होंने एक बुक है इधर, चाहे पढ़े, बस तो बताया क्यों भगवान को दूध अभिषेक करते हैं, क्यों मुंडन करते हैं, सब चीज उसमें दिया है, जीके पर पीके। सो लोग ऐसा चीज पालन करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? अगर विलन हो गया, नीचे कुल वाले को क्या चाहिए? उच्च कुल वाले को चाहिए एक ही मतलब क्या है डिफरेंस है? नीचे कुल वाले के इंद्र तृप्ति चाहिए, वो भोग करने के लिए ही उनका दिमाग जाएगा, कैसे भोग मुझे मिलेगा? फिर सुअर है, कब मुझे मल मिलेगा खाने के लिए? उसको पता भी नहीं चलता है मल ये एकदम इतना गंदा चीज है करके, उसको जाके हलवा देंगे भी खाएगा नहीं। प्रभुपाद ने बोलते थे हमेशा, पिग डजंट लाइक हलवा, पिग डजंट नो व्हाट इज हलवा। हलवा मतलब, हम मंदिर में कितने लोग कुछ कुछ कार्यक्रम से हमें बटर हलवा किए,
कोई लिए बटर हलवा, आप ले आ रहे हैं, पता चलेगा उस समय लेंगे। हमारे मंदिर में बनते कुछ कुछ फेस्टिवल टाइम पे ऐसे बटर हलवा बनाते। तो एक भक्तों को प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे, वो सुअर को हलवा के मतलब क्या पता नहीं, वो खाते भी नहीं। तो एक भक्त ने उसको ट्राई भी किया, सुअर को दिया भी, देखते ही सच में खाए नहीं, उसको सुन के चले गए। हमको इतना अच्छा लगता है। सो उसको क्या सुनने के लिए अच्छा लगता है, मल्ली अच्छा लगता है। सो वैसा नीचे कुल वालों का कितना भी बोलो कितना भी ये करो वो जाते नहीं, वो इधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान में डर रहे, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म स्थापित करना है मुझे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ युद्ध करो, वर्ण संकट बनेंगे, ऐसे लोग ऐसे बच्चे आएंगे। तो हम कल में देख सकते हैं कैसे वाले थे। ये पूरा वर्ण संकट का कारण ही है। हम्म। सो उनको सिर्फ चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम ही होएगा सोसाइटी, पूरा दुनिया में यही प्रॉब्लम चाहिए, कोई कुछ को पालन नहीं करे। तो और एक चीज भगवान बताते, अहम बीज प्रदाप पिता, मैं ही प्रदाप पिता, सारा परम पिता मैं ही हूँ। अगर मेरे बच्चे हैं सभी लोग, और वो लोग ठीक से पालन नहीं करेंगे, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आएगा। इसलिए मेरा बड़ी बात जिम्मेदारी है ये, धर्म को स्थापित करना है। तो इसलिए चैत्र महाप्रभु को मालूम है ये लोग ऑलरेडी वर्ण संकर हो गए, इनका भी क्या धर्म पालन करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए एकदम आसान चीज दिया, भगवान का नाम ले लो, नाचो। नाचने के लिए कितने लोगों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बाहर लोग नाचते नहीं, दारू पियेंगे नाचने के चालू कर देते, कैसे आते हो पता नहीं। तो इसलिए भगवान ने अच्छा कीर्तन दिया, नाचो प्रसाद ले लो, सब अच्छा चीज, सिंपल चीज। तो इससे आप लोगों का चेतना भी ऊपर उठेगा। तो भक्ति कर रहे हैं किसके लिए, हमारा चेतना को ऊपर लेके आने के लिए। अभी हमारा चेतना मालूम कितना गुस्सा आते हैं, बिल्कुल हमको साइन करने का शक्ति नहीं है, कुछ छोटा चीज को भी बस एकदम एजिटेट हो जाता है। ये चीज पूरा क्यों, ये पूरा असुर चीज है, असुर लोग साइन नहीं कर पाते, कुछ हो गया तुरंत आप बड़े आदमी के, मैं बड़े आदमी देखें। तो इसलिए वो चीज से ऊपर लेके आने, दूसरे भगवान ने भी हरि नाम दिया, भगवान को नाम देने से अब ऊपर चेतना भी आएंगे। तो जनरल भगवान को हम पालन करना है, नकली नहीं करना है। मतलब क्या है, भगवान जो बताया उसको पालन करना है, भगवान जो किया उसको हम नकली नहीं करना। लोग रासलीला कहते हैं, कुछ कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं उनको, है ना, मैं ही कृष्णा हूँ। और फिर क्या करूंगा, अभी कृष्ण ने क्या क्या किया, गोपी के साथ लीला किया है, हम भी करेंगे, यही कहते हैं, इसको नकली बोलते हैं। कृष्ण भगवान गोवर्धन भी उठाए हैं, उठाओ ना, वो नहीं, वो क्यों नहीं करते, वो छोटा पत्थर देंगे भी मर जाएंगे वो। गोवर्धन क्या है, इतना बड़ा है पर्वत। तो ये एक भक्त ने बोल रहे थे, आप पर्वत की तरफ कुछ मत उठाओ, भगवान बोल रहे हैं ऐसा ही, एक दिन 2 दिन खड़े रहो ऐसे ही, बिना सोना खाना पीना खड़े रहो, मैं हम सोच समझ रहे हैं। कलयुग को भगवान आवर्ती थे बोल कर, सिर्फ 7 दिन आप खड़े रहेंगे ऐसा, भगवान ने ऊपर ये भी था गोवर्धन। और शिव जी ने विष ने स्वीकार किया, वो विष एक ड्रॉप गिरेगा भी, हो गया। वो आपको मालूम है, शिव जी ने पीने के बाद वो सोच रहे थे क्या करना है। मैंने सुना था पार्वती माता ऐसा पकड़ के रखा है, कोई बाहर से देख लेंगे, देखो मार रहे पुरुष, ऐसा ही लगता है। तो एक्चुअली शिव जी ने मना कर रहे थे, अभी पीऊंगा, अंदर कौन है, भगवान है, मेरे राम भगवान है अंदर, उनको तकलीफ होएगा, इसलिए मैं अंदर नहीं पीऊंगा। अभी बाहर पीऊंगा मतलब भगवान को भक्त लोग हैं, उनको तकलीफ होएगा, इसलिए इधर ही रख लिया। उनको कलर भी कृष्णा कलर ऐसा हो गया, नीलकंठ का, पूरा नील बन गया। तो वैसे कोई नकली करके फिर हम सोचते हैं उनको भगवान बोल सकते हैं, फिर रात लीला खेलूंगा फिर जेल में जाऊंगा, उनको हम भगवान नहीं बोलना। तो कभी भी भगवान और भगवान का, भगवान शब्द और भगवान कर्तव्य में प्रॉब्लम है, मतलब हम भगवान शब्दों का ही पालन कर रहे हैं, भगवान एक्शन करते हैं जो भी एक्टिविटीज, हमको पता नहीं क्यों भगवान कर रहे हैं, भक्त लोगों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये उदाहरण देते हैं, भगवान प्रभुपाद यही बोलते हैं, अब भगवान मतलब मैं कृष्णा बोल रहे हैं, आप ठीक है आप गोवर्धन को उठाओ, फिर हम आपको बोलेंगे भगवान करके, वो लोग कहते नहीं, वो भाग जाते। एक व्यक्ति ने थे, एक माता जी, वो बोलते कृष्णा ही मैं हूँ।
उसको देखने पे इतना काला रहते हैं, वो बोलते कृष्णा के बोलने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसको देख। वो हफ्ते में एक दिन, इधर नहीं द्रविड़ देश में एक जगह में कृष्णा तरफ मेकअप कर लेते, ये फ्लूट मुरली सब लोग रख लेते, ऐसा ही खड़े रह के दर्शन भी देते, सब लोग आते दर्शन लेने के लिए। वो कृष्णा बोलते थे। एक व्यक्ति ने आया, एक चपाती, सब लोग पकड़ा मारा पीटा, क्यों किया पड़ेगा, मेरे यशोदा हूँ, वो कृष्णा है ना, यशोदा को मारने के लिए ये है राइट से, उससे वो बंद कर दिया। फिर कंसा भी आएंगे। वो डर गया। तो लोग पैसा के लिए नाम के लिए सब चीज ऐसा चीज करते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं बोल के समझना है, मतलब शास्त्र ही हमको ये की प्रणाम ये है, बड़ी कॉल, वी हैव टू कंसिडर शास्त्र। ठीक है। सत्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सत्स्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। As the ignorant perform their duties with the attachment to result, the learned may similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. किसी को समझा? भक्त इसका उदाहरण बताते हैं, इसका तुलना कर रहे हैं भक्त और अभक्त, दोनों लोग सेम ही चीज करते हैं। अब एक बाहर व्यक्ति का देखेंगे, वो भी सुबह उठते हैं, नहाना है खाना है सब कुछ करके ऑफिस जाते हैं, उनका कर्तव्य जो भी है करते हैं, फिर शाम को आते सोते हैं, उनका भी ये रूटीन वर्क है। भक्तों का भी यही है ना। अफकोर्स कोई तो भक्तों में दूसरा अभी गृहस्थ आश्रम में है, उनका भी यही कर्तव्य है, तो दोनों में अंतर क्या है फिर, इधर बता है वो, अभी पढ़ाई करो। as ignorant perform their duties with attachment to result, a learned man similarly may act but without attachment। अभी समझ रहे? अब भक्त लोग क्या रहते हैं उनको, अटैचमेंट, अभक्त भक्त अटैच, सॉरी without attachment, confusing। devotees doesn't have attachment, non devotees has, so वही इधर बताए थे। so attachment to what, किसके ऊपर उनको आसक्ति है, मतलब क्या है एग्जैक्टली, करेक्ट मटेरियल चीज करेक्ट, फल, मेन चीज फल है। so हम किसके लिए जॉब करते हैं, फल के लिए नहीं, सैलरी हर महीने क्रेडिट हुआ है कि नहीं, वो मेन। सो मेन चीज इधर भगवान बताते हैं, जो अभक्त है वो किसके लिए वो कार्य करते हैं, उनका खुद का भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और भक्त किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए, भगवान तो प्रसन्नता के लिए। तो इधर दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन किसके लिए कर रहे हैं, खुद राजेश उनका खुद का संतुष्ट के लिए, बट अर्जुन ऑफकोर्स अभी नहीं कर रहे, बट करने वाले हैं, किसके लिए वो करने वाले हैं, राजे के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। अभी समझ रहे हैं कौन अभक्त कौन भक्त, इसे शुरुआत में भगवान कृष्ण ने डांटा था, बस डूइंग स्पीकिंग लाइक ए फूल और मैड मैन। तो बहुत डांटे थे उनको, क्योंकि आपको अटैचमेंट है इसके ऊपर, ऑफकोर्स आपको धन राज्य के ऊपर अटैचमेंट नहीं है, आपको आसक्ति है लोगों के ऊपर, आप सोच रहे यही मेरा रिश्तेदार, ऑफकोर्स वो रिश्तेदार ही है, पर वो लोग अधर्म पालन कर रहे हैं, फिर भी देखो आपको आसक्ति के कारण, आपका एक पुलिस है, उनका कर्तव्य क्या है, कोई गलती किया उनको दंडन देना है, अभी कोई चोरी है उनको क्या करना है, जेल में रहना है, अभी उनका बेटा ही चोरी है क्या करना है, अभी कोई नहीं बोल रहे, छोड़ देना चाहिए ना, उनका बेटा है ना, है कि नहीं,
क्या करना है, तो जेल में डालने नहीं डालने, यही अर्जुन का प्रॉब्लम है। मेरा रिश्तेदार है, दूसरे लोग मतलब मैं बोलने के पहले मैं बांध छोड़ता था, बट अभी ये लोग मेरे रिश्तेदार है, मैं कैसे करना है, इसका अटैचमेंट, यही चल रहा है अभी इधर। सो आप वैसा उदाहरण बनाओ। सो यू शुड बी डिटैच्ड, मतलब आसक्ति, आसक्ति से आपको कार्य करना है। हम जो भी कर्तव्य हम कर रहे हैं उसमें हमको आसक्ति होना नहीं चाहिए। अभी प्रश्न उठेगा, अगर आसक्ति नहीं है कैसे हम कार्य करेंगे। अभी किसी को बहुत कमाने के लिए इच्छा है, फिर वो जॉब करेंगे, नहीं इधर हो गया, अभी इसको ऊपर कंपनी जाएंगे और ज्यादा मिलेगा, और उसको ऊपर कंपनी में जाएंगे और ज्यादा मिलेगा। अभी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसा मिलते जाएगा। और उसको इच्छा ही नहीं करना है, मतलब वो फल के पीछे ही नहीं जाने, फिर कैसे करेंगे। क्यों करना है, प्रश्न आते कि नहीं, क्या जवाब देंगे आप, छोड़ देंगे, क्यों करना है। व्हाट इज योर, यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। अभी फल को पीछे नहीं जाना है, फिर क्यों कार्य करना है, क्या आपको जवाब, बोलो, कुछ गलती भी चलेगा, ट्राई करो। मैं इसके ऊपर ही बार बार अभी अभी भी मैं बताया, थोड़ा सोचा कि बोल सकते। नहीं नहीं वो ठीक है, ओके ड्यूटी के लिए कर सकते, वो सही बात। मैंने बताया था कृष्ण को प्रसन्नता के लिए करना ही है, श्री कृष्ण का अभी तक हमने लेके नहीं आया, तो पेरेंट्स के लिए आ गया है कि नहीं। तो वी आर थिंकिंग मदर फादर इज माय रिलेटिव, बट व्हाट इज कृष्णा, हु इज दैट फेलो। अब हम भगवान को अंदर केंद्र में रखेंगे, फिर हम करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगा। भगवान का अच्छा है, गुरु के लिए करना है, भगवान के लिए नहीं, वो हमको लेकर नहीं, फिर हम करेंगे बहुत अच्छे से। जॉर्ज हरिशन, कितने लोगों को मालूम पता नहीं, अभी जनरेशन का नहीं, वो बहुत मे बी सम डिकेड्स बिफोर, उस समय वो लोग बहुत फेमस है। बीटल्स, बीटल्स सुना है, म्यूजिशियंस बीटल्स। सो उसमें एक था जॉर्ज, जॉर्ज हैरिसन, सो बहुत फेमस है। इस प्रॉपर फॉलोअर, सो ही वांट टू टेक इनिशिएशन आल्सो, प्रॉपर से दीक्षा भी लेना था। प्रॉपर ने उनको दीक्षा नहीं दी, प्रॉपर ने बोला हमको प्रॉपर मुझे दीक्षा लेना है, बोले यार आपका नाम क्या है था, हरिसन, तो सन ऑफ हरि ऑलरेडी, ऐसा प्रॉपर। सो उन्होंने बोला प्रॉपर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं भी ऐसा आपको इसका में आके जुड़ जाता हूँ। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप, आपका कर्तव्य है वो करो, उसके द्वारा आपने प्रचार करो। कैसे करना है, कृष्ण के बारे में सॉन्ग लिखो। उन्होंने एक कीर्तन गाया था, वो इतना फेमस है, कभी भी फ्लाइट में आते लोग फ्लाइट के ऊपर चढ़ जाते, ऐसे ही एक व्यक्ति ने ऐसा एक एक पकड़ के ऐसे उल्टा अपसाइड डाउन उनको देखने के लिए आए थे, वो देख रहे थे ऐसे, इतने पागल है उनके ऊपर, ऐसे माइकल जैक्सन पूरा मालूम है आपको, लोग इतने पागल रहते। एक व्यक्ति के पास माइकल जैक्सन का कर्चिफ था, सो उसको छोटा छोटा काट के टुकड़ा करके उसको उन्होंने भेज दिया, उसको इतना पैसा दिया। तो इतने पागल थे लोग, वैसे ही बीटल्स भी थे। तो इसमें जॉर्ज हैरिसन भी थे, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा कृष्ण के ऊपर। सो वो हरे कृष्णा सॉन्ग सब लोग हरे कृष्णा गाने पे चालू कर दे, क्योंकि इन्होंने लिखा है करके। और हमारे कृष्णा बुक देखेंगे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था वो बुक प्रिंट करने के लिए। तो बहुत लोग देखो खोल के दिखा दे, भक्तों लोग कुछ भेजने के लिए बहुत तकलीफ नहीं है, देखो जॉर्ज हैरिसन ने बताया, ठीक है फिर दे दो, लोग ऐसे ही लेते, मतलब प्रभुपाद ने बताया था आप जो स्थिति पर है उस स्थिति पर रहो, पर आपको चेतना को सिर्फ बदलना चाहिए। किसके लिए मैं कर रही कार्य, भगवान का प्रसन्नता के लिए। तो उसके लिए हमको कौन भगवान, ये सब चीज समझेंगे हम करेंगे, नहीं मतलब हम मन में वो नहीं आते करने के। ऐसे ही आपको हो रहा है अभी, कृष्णा भगवान है, कृष्णा सब है, मैं कृष्णा का है, कृष्णा मेरा है, वो भगवान उसके छोड़ के अर्जुना को नहीं, दुर्योधन मेरा भाई है, द्रोणाचार्य है, उनका यही आ रहा है अभी, इसलिए उनको नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान भगवत गीता ज्ञान दे रहे हैं, ये सुनते सुनते उनको पता चलेगा कौन भगवान है, क्योंकि बाद में बोलते करिष्ये वचनम तो, आप जो वचन बताए उसका मैं पालन करता हूँ। भगवान सब कुछ बोलने के बाद के फिर भगवान भी डिटैच होता है, मतलब बिल्कुल भगवान को आ सकते नहीं, मैं इतना ज्ञान दिया है, अभी मुझे पालन करना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ सब लोग भगवत गीता सुने, अभी 18 अध्याय मैंने बता दिया, अभी सब 16 माला करना है, मानी पुराने, ऐसे नहीं है वो। सब बोल रहे आदमी आपको सारा ज्ञान दे दिया, जो करना है आप करो, ऐसे भगवान भी एकदम डिटैच। सो वो डिटैचमेंट हमने जो भी कर रहे हैं इधर भक्ति, इसमें एक चीज
चेतना को ऊपर लेके आ रहे, तो चेतना ऊपर आएगी कभी डिटैचमेंट से, डिटैचमेंट मतलब आ सकती। अभी सब चीज के पीछे ही हमारा मन चलता है, इंद्रिय तृप्ति करना है, मतलब ज्यादा जनरल जैसे ना वुमान वाइन वेल्थ, इसके पीछे ही मन भरता है, तो इस पीछे से निकाल के भगवान के पीछे लगाना है इसके लिए। सो इसलिए भगवान बता रहे हैं, भक्त जो भी है उन्होंने उदाहरण नियमित करना है, क्या करना है कैसे करना है। तो जो लोग सोचते हैं अभी कैसे ये लोग भी यही कर रहे हैं मैं भी यही कर रहा हूँ क्या अंतर है, नहीं, ये लोग किसके लिए करें, वो फल हमको मिलता है, वो फल को किसके लिए हम उपयोग करें। भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करेंगे उसको, भगवान का तृप्ति के लिए। तो जो पैसा है उसको भगवान का ही है। तो कुछ कुछ भक्त लोग थे, जो गृहस्थ लोग, प्रभुपाद के शिष्य लोग भी थे, गोपाल कृष्ण महाराज भी थे। महाराज इतने उच्च पदवी में थे, कोको कोला कंपनी है ना, कोको कोला पेप्सी कोला कंपनी बोलते हैं, उस कंपनी का एकदम बड़े हाथ, समथिंग लाइक वेरी हाई लेवल ही वाज इन हाई पोस्ट। सो उन्हें बहुत भी कमाते थे। सो जो पैसा लेके आते थे, तो भक्त बनने के बाद सारा पैसा एक प्रभुपाद को दे देते, प्रभुपाद ये, क्योंकि सब चीज गुरु को स्वीकार करने के बाद जो भी हमारे पास है ये गुरु का ही है। तो गुरुकुल में वैसा ही था, जो भी आप बड़ी बात, गो फॉर बेगिंग, भिक्षा के लिए जाते हैं, जो मिलता है ऐसा नहीं मिल गया अभी फिर बैठ के खा लेंगे, नहीं, जो मिला है उसको गुरु के पास दे देते। उसके बाद गुरु बुलाते, आ जाओ खा लो। अगर गुरु बुलाने के लिए भूल गया ना, उपवास उस दिन। सो ऐसा है, गुरु जो जो आपके पास है वो गुरु का मतलब, ये गुरु का प्रॉपर्टी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं शरणागति। सो वैसा उतने उच्च पद में थे, फिर भी इतना पैसा थे, सब कुछ दे दे, उसके बाद जाके गुरु से पूछते मुझे रेंट के लिए इतना चाहिए, घर मेंटेन के लिए इतना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर प्रभुपाद बोलते ठीक है ले लो। फिर अगले महीने आते वैसा देते, फिर पूछते, फिर प्रभुपाद पूछते पिछले महीने का लिया ना उसका बिल दे दो, क्या क्या किया है बताओ। प्रभुपाद कहते ऐसे नहीं पूछते मेरा पैसा नहीं कि मुझे पूछ रही है क्या, नहीं, सब उसको शरणागति बोलते। सो प्रभुपाद मतलब डिवोटीज वैसे थे, वो सब कुछ करते मेरा गुरु के लिए, भगवान के लिए। तो गुरु के लिए क्यों, मतलब भगवान का प्रतिनिधि गुरु, क्योंकि भगवान ऑफकोर्स अर्जुन को भगवान बता दिया हमको कौन है, हम भी ऐसा कुछ छोटा छोटा युद्ध घर में होते ही रहते हैं, तो भगवान नहीं है हमको, तो गुरु आते, तो भगवान भी आते, भगवान उनको भक्तों को भी भेजते, वो लोग गुरु मतलब कितने लोग, अब इंडिया में देखेंगे पूरा, हर स्टेट में देखो कुछ कुछ तो एक लोग रहते ही। इधर देखेंगे कौन है इधर, तुकाराम महाराज है, और नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे है कुछ भी स्टेट ले लो। तो अभी साउथ में लेंगे मतलब कितने लोग हैं, रामानुजाचार्य है, कितना आलवास है, मध्वाचार्य है, और आंध्र में देखेंगे भी सब, सब जगह में राघवेंद्र स्वामी, कितने लोग कोई तो कोई आते ही, कितने संत लोग भगवान भेजते ही रहते। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में ज्यादा है, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, मतलब उनका भी आता है सर, जैन्स का है, बुद्धा है, तो भगवान आते भेजते ही रहते, वो सबको एक मौका, तो ठीक से हम उपयोग करेंगे, हम इस स्थिति से भगवत धाम जा सकते हैं। सो अगर हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करेंगे, अगर कोई भगवान के लिए करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा लगता है, भगवान के लिए करने के अच्छा लगता है कि नहीं हम खुद का करने के लिए अच्छा लगता है, जनरल बोलो। हाँ, फिर मैं आपको सैलरी पूछूंगा भगवान के लिए तो जनरल सबको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खुद का करने के लिए अच्छा लगता है, मुझे अच्छा ड्रेस चाहिए, अच्छा खाने के चाहिए, कुछ गाड़ी चाहिए, ये वो, क्योंकि हमारा नीचे स्थिति पर ही है, सोचते शरीर के स्थिति पर ही सोचते हैं हम, कब हम आत्मा की स्थिति पर आएंगे उसके बाद ही हम भगवान के ऊपर सोचेंगे, नहीं मतलब यही लगता है वुमेन वाइन वेल्थ, प्रपा सिंपली बोल देते हैं। इस चीज के ऊपर हम जाते नहीं, ऑफकोर्स फॉर मैन वाइन, वुमेन, फॉर वुमेन मैन, ये दोनों का यही था। तो अभी वाइन सब लोग दारू पीते, ऑफकोर्स वेस्टर्न कंट्री में बोलने के लिए जरूरत नहीं, सभी लोग दारू पीते थे, फिर वेल्थ पैसा के पीछे सभी लोग गए, तो सोचते यही हमको दें, क्योंकि ये शरीर का स्थिर कर, जैसे मैं सुअर का उदाहरण दिया, सुअर को समझता नहीं, इवन इंद्रदेव ने सुअर बनाया एक बार, ओ शराब के कारण, पर फिर उसके बाद उनको खुद भूल गया, उनका समय हो गया, ब्रह्मा जी अरे आपको इतना साल आपको दिया, आपको हो गया, वापस आ जाओगे, नहीं,
वो भी आसक्ति हो जाती है, मतलब उनको भी इतना अटैचमेंट हो जाते हैं, वो आते नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को इधर संतुष्टि मोमो है, मेरा मित्र, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे है, वो सारे सुअर का राजा भी बन जाते वो। इधर आने के बाद ही वो स्वभाव है, उधर भी राजा थे, इधर भी राजा ही बनूंगा। का गरम गरम खाने के लिए क्या थे, क्या मत पूछो। सो उनको क्या हो गया, इधर भी इतना आसक्ति बन गई, तो त्याग करने के मन ही नहीं। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा, तो पानी डाल के मंत्र बोलते, फिर तुरंत उनको तो ज्ञान देने की, मैं क्या ये कैसे बुरा कर रहा हूँ। वैसे ही हमारे भी एक बार भक्त बन गए, हम सोचेंगे क्या क्या हम कर रहे थे, इतना तुच्छ चीज के पीछे भाग रहे थे, तब तक हम सोचेंगे यही बड़ा है। when beggar is proud of his beggar bowl, वो इतना गंदा कपड़ा रहते उसको लेके चाहते हैं, तो छोड़ते नहीं। ऑल राइट। न बुद्धिभेदं जनाय अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि कर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. Rather, by walking in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो भगवत गीता ज्ञान देखेंगे, भगवान ने दिया सारे लोगों को एक स्थिति पर रखना है। अगर हम नीचे है एकदम, थोड़ा ऊपर आ जाओ, उधर से इधर ऊपर आ जाओ, थोड़ा 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 डेवलप होना है। इसलिए सब रिलीजियन देखेंगे, कुछ कुछ लोग बहुत नीचे चीज भी पालन करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आई कैन टेल आफ्टर क्लास। सो वो लोग क्या, कुछ लोग है ऐसे सुबह उठना है, नहाने के लिए भी जरूरत है, उनका मंदिर में वो लोग जाते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाना है, सारा पाप से मुझे मुक्त कर दो, बस। दे गो टू proper church. Friday they will go, they will tell that I am relieved from all the sin, सारे पाप से मैं बाहर आ गया, बस। फिर चालू करो, फिर अगले हफ्ते जाएंगे। ऐसा बोलते ना, इतना डेब्ट है, पैसा भर दिया अभी, फिर डेब्ट ले लो। तो इसको वो शास्त्र बताते हैं, हाथी है ना, बहुत अच्छा नहाते हैं, उसको हाथी को नहाने के लिए अच्छा लगता है, ये नदी नदी में। मैंने एक हाथी की वीडियो में देखा, ऐसा हाथी नहीं हुआ तो वो हाथी को बहुत अच्छे से नहाते, पानी नहीं गिरती, अच्छा नहाने के बाद क्या कहते मालूम है, फिर आते मिट्टी को लेके ऊपर ही डाल देते, क्या फायदा है। तो वैसे ही ये लोग भी पूरा पाप को नष्ट कर दिया, फिर तुरंत आ रहे हैं, फिर पाप को चालू कर रहे हैं। तो प्रॉपर वैसे उदाहरण देते हैं ये लोगों को। सो सो हर रिलीजन में उस व्यक्ति के अनुसार क्या करना है, कैसे। अभी किंडर्स गार्डन में एक चिल एक बच्चे, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड, कॉलेज, पीएचडी, बट अलग अलग लोगों को अलग अलग लेसन बताते टीचर, ऐसा नहीं सबको एक ही बताते, क्योंकि उनका भी फिफ्थ स्टैंडर्ड है, उनको जाके कॉलेज का बताएंगे, उनको पता चलेगा कुछ समझता है उनको, क्यों, उनका उतना बुद्धि नहीं, वैसे ही उनका इतना चेतना पर नहीं है वो, इसलिए वो पालन नहीं करेंगे, इसलिए एकदम नीचे चीज बताते। सो इसलिए भगवान भी देखेंगे भगवत गीता में, जैसे नास्तिक से लेके उनको आस्तिक बना रहे हैं, कर्म कांडी बना रहे हैं, उसके बाद कर्म योग, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो इधर बता रहे क्या भगवान ये श्लोक में, जो लोग अ, इसके पीछे पड़े हैं, फल को पीछे, उनको जाके डिस्टर्ब मत करो। मतलब डिस्टर्ब मत करो, मतलब उनको जाके ऐसा बोल के उनको, अगर क्या है, कोई उदाहरण है, भक्ति करे, कुछ भक्त लोग क्या करते हैं शुरुआत में, कुछ बच्चे लोग भी मैं देखा हूँ, घर पे जाके बहुत ज्यादा कर देते, नहीं प्याज लहसुन नहीं खाना, आप लोग इतना पाप कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल हमेशा नॉनवेज खाते, ये करते वो करते। गौरव लोग बोलते हैं, अरे मैं आपको माँ रही, बोलते माँ नहीं माया, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो लोगों को इतना बुरा एक्सपीरियंस देते हैं ये लोग, फिर वो लोग बोलते हैं कल से मंदिर नहीं जाना, इनका सारा प्रॉब्लम किसके लिए, इधर जा रहे हैं, इसको पहले बंद करो। तो वैसा एक गलती अनुभव दे देते, तो वैसा नहीं करना, ये बार भगवान बोल रहे। सो हमारे इंटेंशन, हमारे इंटेंशन क्या होना चाहिए, उनको भक्ति में लेके आना,
हम इतना ऐसा करते, फ्रेंड्स में बीच में भी कर देते, आपके साथ में नहीं आऊंगा, आप लोग नॉन वेज खा रहे हैं। अरे आप ही खा रहे थे ना, बोले आप ही से मैं सुधर गया, मैं एकदम वक्त बन गया। तो वो लोग क्या सोचेंगे, इसका अंदर कुछ तो गड़बड़ सिखा रहे, ये अच्छा ही था, तो बोले कल तक अच्छा ही था, आज ऐसा हो गया। तो एक भगवान बोल रहे, सो डू नॉट डिस्टर्ब देम, उनको कैसे ऊपर लेके आने, वो सोचो। आपको कोई बोलता है ऐसे, ठीक से ही था, अचानक थोड़ा अलग अलग चीज कर रहे हैं। एक वक्त ने प्रश्न पूछा था, तो जी मैंने पीजी में रहता था, हॉस्टल, बाहर हॉस्टल में। सो उधर ऐसे 10 लोग 15 लोग है, सब लोग मुझे पागल बोल रहे। तो बोले, क्यों, बोले नहीं मैं जो कर रहा हूँ अलग है। से बोले अच्छा। सो उन्होंने अच्छा उदाहरण दिए, वो महाराज ने, देखो एक जगह है, एक पागल का हॉस्पिटल है, उसमें 10 15 पागल है, सो उसमें एक अच्छा आदमी है, सो सभी लोग बोलते वही पागल है। क्यों, वो 10 15 लोग हैं, पागल क्या करते हैं, इधर से उधर होते हैं, किसी को कान पकड़ के खींचते, कपड़े फाड़ते, ऐसे चीजें करते रहते। वो एक व्यक्ति है ना, वो कुछ नहीं करते, शांति रहते। लोग बोलते ये देखो हमारी तरफ नहीं कर रहे कुछ भी। तो उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, तो क्योंकि लोग जो कर रहे हैं ना, इसलिए बोलते हैं ना, व्हाट यू कॉल दैट इन इंग्लिश आल्सो देयर इज अ सेइंग, आई फॉरगॉट, कुछ तो बोलते हैं ऐसे, यू शुड लर्न टू बी इन द प्लेस वेयर दे हाउ दे आर, कुछ तो इंग्लिश देयर इज अ प्रॉवर्ब इज देयर, भूल गया उसको मैं। सो भगवत गीता किसके लिए सिखाते हैं, लोगों को ऊपर लेके आना है। हम ऐसा उदाहरण सेट नहीं करना है, लोग भगवान से दूर चले गए। तो ऐसा उदाहरण, इसलिए भगवान प्रॉपर उदाहरण सेट करें, उसके लिए दिमाग भी उपयोग करना है। हमारे मेरे गुरु महाराज है, गुरुदेव। सो उनको कौन है वो, अमेरिका पहले जनाधिपति थे, जॉर्ज बुश का कौन पता नहीं, उनका असिस्टेंट को मिलने के लिए उनको मौका मिला। वो बहुत बिजी रहते हैं, इतना आसान से उनको मिल नहीं सकते, तो उनको मिलने के लिए मौका मिला था। तो मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, जो बोलना है बोलो। उन्होंने एक ही शब्द बोला, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने बाद में उनको बहुत समय दिया। तो पूछा क्या क्या बोलना है आपको, जल्दी पूछो, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, बोलो। वो इतना बिजी रहते, वो एकदम अमेरिकन प्रेसिडेंट असिस्टेंट, मतलब उनका पर्सनल असिस्टेंट, वो पीए है, उनसे बात करने के लिए समय मिला है। तो उन्होंने बोला आपको क्या बात करने है, बहुत से बोला, उन्होंने एक शब्द बोला, मुझे आपको दोस्त बनना है, एक ही शब्द बोला। उनको इतना अच्छा लगा, वो बोले अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बोला नहीं। लोग आते हैं, कुछ कुछ हेल्प पूछते हैं, ये कहते वो कहते, उनको मिलना है, इनको मिलना, ये प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल, ये वो बोले, पर अभी तक मुझे ऐसा बोला नहीं। वो इतना शांति हो गया, बैठे बहुत समय दिया। उसके बाद महाराज को उनसे भी मिला है अभी उनको। तो ऐसा, तो बात ये की बात किया, उनको तुरंत इतना परिवर्तन हो गया। फिर उनको भगवत गीता के बोल उन्होंने दिया, उनको भगवत गीता गिफ्ट भी किया। एटलीस्ट वो कुछ पढ़ाई करेंगे, उनको कुछ ऊपर आ सकते हैं, उनका चेतना, मतलब कि मैं एलिवेट, छोटा है नीचे स्थिति से वो ऊपर। तो वैसे हम भी प्रचार करते समय भी किसको प्रचार करना है, कैसे करना है, वो समझना चाहिए। ऐसा प्रचार हम करते थे, लोग भाग ही जाते, आप कितना पागल तरह के मांस खा रहे, ये करे, दारू पी रहे, आपको नरक कंफर्म है। देखो कौन सा नरक जाएंगे, मैं बताता हूँ। ये नरक का नाम कुंभी पाक है, ऐसा नरक भी नाम भी दिया है। जो पाप करेंगे ये नरक में जाएंगे। अगर आप 65 खा रहे हैं, आपको 75 बनाएंगे। तो वैसा बहुत सारे है, वैसा प्रचार करते लोग भाग ही जाते हैं। सो कैसा करने, अब नारद मुनि उदाहरण, तो कैसे सभी लोगों को, किसको उन्होंने प्रचार नहीं किया, जो बच्चे पैदा भी नहीं उनको प्रचार किया, प्रहलाद। तो छोटे बच्चे हैं उनको प्रचार किया, ध्रुव महाराज। और बड़े एकदम कर्म कांडी है, ये इसमें आते हैं, श्रीमद् भागवतम में, उनको भी प्रचार किया, उनका नाम याद नहीं आ रहे। और असुर, असुर तरफ मेंटालिटी थे, रत्नाकर, वाल्मीकि बना उन्होंने, उनको प्रचार किया। तो ऐसे सभी लोगों को प्रचार किया, क्योंकि उनको मालूम है एक रियल भक्त, मतलब उनको मालूम कैसे एक व्यक्ति को भगवान के पास लेके आ सकते, उसका इंटेलिजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसे एटिकेट, वो सदाचार होना चाहिए, कैसे लोगों से बात करने कैसे नहीं। इसलिए हमारे ड्यूटी लोग, जो लोग ऑफिस में है, ड्यूटीज खुश रहते। मेरा एक दोस्त भी ऐसा ब्रह्मचारी बनने के पहले वो टीचिंग जॉब कर रहा था, वो टीचर प्रिंसिपल रेडी नहीं उनको छोड़ने के लिए। अरे आप क्यों जा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको लक्ष्मी पैसा प्रॉब्लम है क्या है, ये आप ऑपरेशन चाहेंगे, वो सब कुछ देने के लिए रेडी थे।
नहीं नहीं, मुझे अप्रिशिएट नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। वो आप नहीं दे सकते, फिर गुरु ही देते, इसलिए वो छोड़ देते। वो बहुत खुशी थी, बहुत गिफ्ट पूरा दिया, उनके लिए एक चट्टा ये पूरा किया, उन्होंने बोल रहे थे क्योंकि वो खुशी थे, क्योंकि ऐसा मैनेजर किसी का भी एम्प्लॉय से खुशी नहीं रहते। इसलिए भक्तों का सदाचार से ना कोई भी संतुष्ट हो जाते। तो वैसा हमारे एग्जाम्पल सेट करने, वैसा से एग्जाम्पल नहीं सेट करने, लोग भी बहुत प्राउड है। सो इसलिए जो लोग कर्म कांडी है, वो वैसा उनको फल में पीछे, उनको कैसे ऊपर लेके आने वो बोल रहे हैं। तो उन लोगों का हम कुछ प्रचार नहीं करने, अरे आप क्या इतना अटैच्ड है, पैसा पैसा कुत्ते तरफ पीछे पड़ रहे, पैसा तरफ, ऐसा नहीं बोलना। उनको बेस्ट है मंदिर लेके आ सकते, सेवा में लगा दो, बस। कल भी उन्होंने आए थे, आदित्य प्रभु सेवा की है, यस प्रभु थे। तो आपने पूरी पूरी कर दी, तो सुबह से शाम वही एक ही सेवा है, बट 3,000 लोगों को खिलाए गए, और तो कहूँ 3,000 लोगों को उनका सेवा करने के लिए मौका मिला। तो इस सेवा करने से क्या होता है, हमारा इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाते हैं, मन शुद्धिकरण होते हैं। तो उस मन इंद्रिय शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद ये इच्छा कम हो जाए। शुद्धिकरण मतलब क्या है, ये इच्छा निकल रहा है, क्या इच्छा, सिर्फ भोग करने का इच्छा, भगवान को सेवा करने का इच्छा, मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल, अटैचमेंट टू कृष्ण, इसको शुद्धिकरण। तो इसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करते जाएंगे। तो आपको कैसा लगा सेवा कैसे पहले बार? तो बाहर जाके फ्री में कोई नहीं करेंगे, बाहर जाके सुबह से शाम तक करेंगे, अरे कुछ नहीं दिया, अगले बार नहीं आऊंगा। बट इधर क्या हो रहा है, हमको इधर फल को पीछे नहीं, कुछ आपको पहले से मालूम, अरे ये लोग कुछ देने वाले नहीं। पर फिर भी भगवान के लिए करके आए, मंदिर के लिए, भगवान के लिए हम करे, इसलिए वो संतुष्ट होता है। कुछ लोग आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ, हमको एक प्रश्न है गुरु जी, कुछ नहीं बोले उन्होंने, उनको बताया जाओ ऊपर जाओ, एक भक्त है उनको मिलो, वो आपको जवाब को उत्तर दे देंगे। ठीक है बोल के वो गया ऊपर। ऐसा गुरु जी ने भेजा है, मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है, पहले सेवा करो, उसके बाद हम प्रश्न आप बात करेंगे। सेवा, वो बहुत बड़े आदमी है, उनको बर्तन घिसने के लिए डाल दिया, बर्तन घिसने में आए मैं जमींदार। फिर उन्होंने ठीक है, मुझे शब्द चाहिए, मैं कुछ फ्री में नहीं ले सकते इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं कुछ करना पड़ेगा। वो भी उस भावना से आके पूरा बर्तन का कैसे बस सेवा वेवा किया, होने के बाद वो नीचे वो चले गया। फिर गुरुजी उनको बुलाए, तो सिद्धांत शिव महाराज, आपको कुछ प्रश्न था ना, उत्तर मिला, मिल गया, ठीक है जाओ। क्यों, जस्ट सेवा किया, भगवान प्रसन्न हो गया, अंदर से उनको ज्ञान मिल जाता है। भक्ति ऐसा नहीं हमारे स्किल से पता चलता है, हम पढ़ाई करेंगे, हम सुनेंगे, ऑफकोर्स वो जरूर है, उसे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कुछ बाहर का चीज पढ़ाई नहीं करे, बाहर का चीज सुनना ही नहीं रहे, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए, हमको ज्ञान मिलता है, भगवान का वो ज्ञान अंदर से ही आते हैं। आपका अनुभव आएगा, कभी कभी आपको कुछ चीज याद आते, तुरंत कोई पूछेंगे याद नहीं आती, सो वी डोंट हैव दैट कंट्रोल आल्सो। अभी इधर कुछ फाइल है, मतलब मैं खोलूंगा, इधर है, जैसे खोलूंगा मिल जाएगा, देखो यही है बोल के, ऐसे ही हमारे अंदर भी है वो फाइल, बट उसका माउस हमारे पास नहीं, भगवान ही उसको खोल के दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान के पास ही वो कंट्रोल है, उसे भगवान ही वो ज्ञान देते हैं जो हम करें। इसलिए सेवा करने से व्यक्ति बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। बट आप दूसरे किसी को सेवा करके देखो, बाहर आदमी को, फैमिली, हस्बैंड और वाइफ और मदर फादर चिल्ड्रन, जो लोग बोलते हैं इतना चीज किया प्रभु में, अभी भी मुझे डांटते ही रहते, सुनते नहीं मुझे, है कि नहीं यार, वो है कि नहीं, सब कुछ कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, किसके लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा भगवान के लिए करके देखो, जस्ट ट्राई इट एंड सी। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ, सेवा के लिए आ सकते हैं, मौका है, जो लोग आ रहे, आखिर बार आप ट्राई करो, क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हो ऊपर से। Practical, practical session. This is theoretical. What is going on in our class? Practical session is there. There you come and try it and see the changes. तो वही भगवान बता रहे, हम उनको ऐसा चीज बताना नहीं, हमको कैसे, हम उनको कैसे ऊपर लेके आना है। तो ऐसा भगवान को सेवा, भगवान को मतलब जो भी लेक्चर में लेके आते हैं, कम से कम प्रसाद दो। इसका में बहुत सारे लोग भक्त बने प्रसाद से ही, दूसरा कुछ ज्यादा लेक्चर वेक्चर नहीं, प्रसाद है, अच्छा है इधर प्रसाद का, 1 घंटा इन्होंने कुछ बोलेंगे सुन लेंगे, उसके बाद अच्छा प्रसाद मिलेगा, चले जाएंगे। तो उस भावना से आते, बट प्रसाद लेते लेते उनका अंदर क्या होते पता नहीं, कुछ तो बोल देंगे, साल सौ सालों से आ रहे हैं, आज सुनेंगे, ऐसा मन से वो ये अंदर से वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो सब स्पिरिचुअल है ना।
सो कभी कभी इनको भी बहुत हम खंडन करते हैं। देव देवता को ये कहते हैं ना, पूजा करते हैं, उनको भी हम नहीं खंडन करने। जो देव देवता को ये प्रार्थना ये करे पूजा, वो भी भगवान ही उनको प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे देव देवता का पालन करके थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे। बहुत सारे इस्कॉन भक्त लोग पहले शिव जी के भक्त थे। मेरे पिताजी एकदम कट्टर शिव जी के भक्त थे, हम भी पालन करते थे उसको। तो शिव जी क्या, एक लेवल के बाद भेज देते, ठीक है आपका अभी ये इसके पीछे नहीं जा रहे, आप आपको मुक्ति चाहिए, रिडायरेक्ट। इसलिए देव देवता को पालन करे भी ठीक है, ये भी करो, ये भी करो। लेकिन राधेश्याम प्रभु भी पहले बहुत सारे मंत्र बोलते थे, प्रेसिडेंट टेम्पल प्रेसिडेंट। तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, वो बोलते मुझे बहुत सारे मंत्र डिस्टर्ब हो रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलना है क्या, ये बोलना है क्या, समझना है। तो महाराज ने बोला उनका अच्छा है, लोगों को कुछ कुछ तो डिस्टर्ब होता है, आपको मंत्रा से डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा है, गुड डिस्टर्बेंस इट इज, महाराज ने बोला उनको। सो बेटर सेवा करने के लिए उनको मौका देना है, नहीं कीर्तन में लेके आना है उनको, नहीं प्रसाद देना है, बस ये तीनों चीजें उनको देख सकते हो, परिवर्तन हो जाता है। और जो भी नास्तिक है, उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना है। उनको बेस्ट बोलते हैं कर्मकांडी हो गया वो नास्तिक से, मतलब कर्मकांडी बोला उनको शास्त्र को पालन करने में, अगर कोई कर्मकांडी बने भी ना, शास्त्र को पालन करने के चालू कर दिया ना, थोड़ा थोड़ा वो ऊपर आएंगे। इसलिए वो मेन चीज भगवान शास्त्र देते, इसलिए कर्मकांड से थोड़ा थोड़ा उसके फल को त्याग करेंगे, कर्म योगी बनेंगे, थोड़ा थोड़ा भक्त भी बनेंगे। तो इसलिए उनका हम वैसा उनको मार्क देना है, उनको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, उनको पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, कुछ प्रश्न? चलिए स्टॉप। शिल प्रभुपाद की